हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी कि मुफस्सिल के लड़कों को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली हुई तो भी मानसाराम को जगह नहीं मिल सकी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़कों के प्रार्थना पत्र रखे हुए थे। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से सबका रहता था जो लोग बस असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते हैं। समझे शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी यह कचहरी नहीं स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएंगे और मानसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत भी कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना समूह लेकर रह गए। 10 बजते बजते जुड़लाए हुए घर लौटे। मानसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु हो, और घर में चले गए। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मानसाराम भी नहा कर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा बन गया था, वह सूख कर एकदम काटा हो गया था। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुबले क्यों हो गए हो? मानसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी ने फिर कहा, फिर इतने दुबले क्यों हो गए हो? मानसाराम, दुबला तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी ने कहा, वाह, आधी देवी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी की जल दे रही थी। बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गवारिन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। खोमचा खिला खिला कर इसकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फिर रही है ना। दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी ने कहा, तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के किए ना हो सके वह तुम्हें खुद करनी चाहिए। ये नहीं कि घर में कोई नाता ना रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों को देख रेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मणी ने कहा, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं? पूछो क्या दिन से दूध नहीं पिया? जाके कमरे में देख आओ। नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी थी वह पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है मैंने तो खाने का सामान रख दिया। कोई ना खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया इस तरह के लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं। अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी डरता है, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मानसराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। पर सभी के बीच किसी न किसी बात को लेकर बहसबाजी चलती रही। इस बीच निर्मला ने भी मानसराम से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था, ताकि वकील साहब और मानसराम के बीच सब कुछ ठीक हो जाए।